हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों आज एक हम दोस्तों क्या वही कंटिन्यू वाली सीरीज़ की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सभी के लिए दोस्तों क्या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज। कौन सी दोस्तों? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। किसकी है दोस्तों? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की है। तो डेली क्लास दोस्तों हमारी आती है 8:30 बजे। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दोस्तों आगे पीछे टाइम हो जाता है, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा माइक जो था वो ख़राब हो चुका है। इसलिए दोस्तों क्या हो रहा था, रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बट कोई नहीं, वो थोड़ा सा हमने कर लिया है मैनेज उसको, ठीक है ना। अब ये किसके द्वारा कराई जा रही है दोस्तों? आई पेपर क्लासेस के द्वारा। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो दोस्तों पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल कौन से पे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इस वाले पे आई पेपर क्लासेस के नाम से दोस्तों चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल भी और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जाके विजिट करिए। सभी पीडीएफ वहाँ पे दोस्तों अवेलेबल है ऑन टाइम। और मैंने दोस्तों सारी की सारी जितनी मेरे पास पीडीएफ थी, मैंने कल और परसों यानी कि दोस्तों जो कल गया यानी कि 19 और दोस्तों के 18 में सगली की सगली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या कर मतलब आपके लिए ही दोस्तों बनाई हुई है, तो मैं क्या करूँगा उनको रखे, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। और आज कर रहे हैं दोस्तों क्या दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत जिसमें हम करेंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लिए हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, लास्ट में मैंने लिए हुए हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पीवीआई के दोस्तों PYQ वाले दोस्तों, उसके बेसिस पे सारे के सारे मैंने पाँचों के पाँचों क्वेश्चन लिए हैं। तैयार रहना दोस्तों लास्ट तक, ठीक है ना। तैयार रहना दोस्तों लास्ट तक और मुझे कमेंट कर देना सभी पाँचों के क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इसमें, ज़रा देखना कि मनुष्य में जो ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों, मनुष्य में दोस्तों हमारी जो वॉइस है वो दोस्तों जो साउंड है वो कहाँ से निकल के आता है, मतलब वो उत्पन्न होती है। द साउंड इज अ ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, तो क्या होता है दोस्तों? कंठ से दोस्तों। ये हमारा जो किस में होता है ना, गर्दन में जो बीच में होता है दोस्तों, यहाँ से निकल के आती है आवाज़, ठीक है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कंठ, ठीक। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को किसके रूप में जाना जाता है? तो बी कीपिंग इज आल्सो इज अ कॉल्ड इज, तो किसके रूप में जानते हैं दोस्तों? एपीकल्चर के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं दोस्तों? एपीकल्चर के रूप में। मधुमक्खी पालन को किसके रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में भी कहा जाता है? तो एपीकल्चर, ठीक है ना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एक होता है दोस्तों सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर ये किससे रिलेटेड होता है दोस्तों? ये होता है हमारा किससे बताइएगा? रेशम कीट पालन से, ठीक है ना। एक होता है दोस्तों आपका विटीकल्चर। कौन सा दोस्तों? विटीकल्चर। ये होता है दोस्तों किससे? आपके कौन से? अंगूर दोस्तों। अंगूर का संवर्धन करना, अंगूर की खेती, मतलब किस इस अंगूर के बारे में पढ़ना, इस वो सारा कुछ किस में दोस्तों? विटीकल्चर में। एक होता है दोस्तों आपका हॉर्टिकल्चर। कौन सा होता है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर। इसमें कौन सी होती है दोस्तों? हमारे होती है बागवानी फसलें। बागवानी फसलें, वो सारा का सारा कुछ दोस्तों हम किसके अंदर करते हैं रीड आउट? हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो दोस्तों मोस्टली थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी पूरी। नेक्स्ट, ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। जैव सुदृढ़ीकरण क्या है दोस्तों, यानी कि व्हाट इज़ द बायो एनफोर्समेंट? क्या दोस्तों? बायो री इन्फोर्समेंट क्या होता है? इसमें दोस्तों क्या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोस्तों हम कौन सी खाद्य फसलों, सॉरी ये खास नहीं है दोस्तों, खाद्य है, ठीक है ना। खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया, जैसे पारंपरिक अभिजीवन, मूलभूत कृषि सिद्धांत और दोस्तों आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न किया जाता बनाया जाता है से उत्पन्न बनाया जाता है या उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। वो कहलाता है दोस्तों जैव सुदृढ़ीकरण। मतलब कौन सी खाद्य फसलों की उसकी क्वालिटी को उसमें दोस्तों किस तरीके से हम अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों जो जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं ना वो कहलाता है हमारा जैव सुदृढ़ीकरण, यानी कि कौन सा दोस्तों? बायो रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। बायो रीइंफोर्समेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन अच्छा आपके लिए, खाद्य फसलों की गुणवत्ता से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्रों में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है? जल विद्युत संयंत्रों में दोस्तों जो हमारे कौन से होते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। कौन से दोस्तों? हाइड्रो पावर प्लांट में दोस्तों जो जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है? द विच एनर्जी ऑफ द वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। तो कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? उसमें होती है हमारी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी किसमें दोस्तों? बिजली बनाने में। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी कहीं कहीं पर दोस्तों क्या लगे होते हैं? टरबाइन लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। जब वो टरबाइन मतलब दोस्तों वो इस तरीके से घूमते हैं, ठीक है ना। मतलब उनका एक प्रोसेस होता है कि वो एक
रोटेशनल फॉर्म में दोस्तों क्या होगा, घूमते रहें कंटिन्यू। जब पानी आके इस पर लगता है दोस्तों इस तरीके से, तो ये इस तरीके से घूमेगा। जब पानी इधर से आ रहा होगा तो ये घूमेगा ही। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगा देते हैं, आर्मेचर की कुंडली वुंडली दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे डायनमो वायनो जिससे बिजली बनती है, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ सेटअप तैयार कर देते हैं, जिससे वहाँ से दोस्तों क्या होता है कि बिजली की क्या बनना शुरू हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों कौन सी उसमें, स्थितिज ऊर्जा में। कौन सी में, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे बताना है। अगर आपका दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, रीजनिंग और मैथ्स अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि आपके इसमें से कम अप्रोक्सीमेट 36 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जीक्यूटिव एंड ओपीबीडी वाली पोस्ट में, ठीक। और बाकी जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले में भी दोस्तों आएंगे ही आएंगे, कितने भी आ रहा हूँ आई थिंक मुझे कंफर्म तो है नहीं उसमें कितने आएंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, दोनों में क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। तो रेडी रहना, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कम से कम 36 में से तुम्हारे 32 तो होने ही होने चाहिए, 32 भी नहीं तो 30 तो कंप्लीट होने ही चाहिए। कब, जबकि मैं मैथ में पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं दोस्तों कम से कम 95% तक की, क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन ही गलत हो पाता है। बट कोई बात नहीं, आपके 32 भी हो जाए इनफ है, 32 क्वेश्चन होने चाहिए, याद रहे, ठीक है। माप की इकाई का सामान्य इकाई लीटर है, ठीक है जी। तो 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1 लीटर इसमें से दोस्तों किसके ऑप्शन के बराबर होगा। माप की इकाई अगर सामान्य इकाई 1 लीटर है, मतलब लीटर है, तो 1 लीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, आप मुझे बताइए ज़रा इसे कमेंट में फास्ट, किसके बराबर होता है। 1 लीटर इजक्ल टू 1 सेंटीमीटर की क्यूब, 1 डेकामीटर की क्यूब, 1 मीटर की क्यूब, या फिर दोस्तों 1 मिलीमीटर की क्यूब। ये होता है दोस्तों 1 डेकामीटर की क्यूब। कौन सा दोस्तों, 1 डेकामीटर की क्यूब। इसमें दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, वेरी आउट करते हैं, ठीक है। 1 लीटर इजक्ल टू, नेक्स्ट समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जो क्या है, वायुमंडल है, अर्थ एटमॉस्फेयर है, उसमें दोस्तों किस किस तरीके की कौन सी मात्रा में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, आया समझ में यहाँ तक। विच द मोस्ट ऑफ एब्डेंट इन द गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो कौन सी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है, 78% पाई जाती है। अभी बता दूं आपको, याद रख लेना दोस्तों इनकी परसेंटेज के हिसाब से भी, क्योंकि किनकी कितनी कितनी मतलब उसमें पाई जाती है क्वांटिटी के बेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, और फिर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पाई जाती है हमारी दोस्तों किस में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और CO2। आया समझ में यहाँ तक दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, अगर वीडियो तो अच्छी लग रही है हमारा पढ़ाया हुआ, अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना सेशन को, और लाइक ज़रूर कर देना, बस थम्स अप कर देना, बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था दोस्तों। चार्ल्स डार्विन दोस्तों साइंटिस्ट है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। वो कौन सा सिद्धांत था दोस्तों, तो वो था आपका विकासवाद का सिद्धांत। कौन सा था दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आया हुआ एग्जाम में PYQ कौन से दोस्तों, 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस तत्वों के नाभिक में दोस्तों क्या नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन की उपस्थिति नहीं होते। कौन से तत्व के नाभिक में दोस्तों, अगर तत्व देखा था हाइड्रो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस तरीके से, तो उनमें कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों क्या होता है इसका बताइएगा। ये होता है हाइड्रोजन आपका, कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 1, H1। हाइड्रोजन से स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना कहलाएगा दोस्तों, 1 कहलाएगा, ठीक है ना। और इसके दोस्तों नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन्स की उपस्थिति नहीं होती है। समझ में आ गया कौन से नाभिक में नहीं होती है। लिथियम दोस्तों हमारे संसार का सबसे हल्का, लिथियम, ठीक है ना, हाँ, हमारे संसार का सबसे क्या है दोस्तों, ये हल्का गैस है, ठीक है। मनुष्य में एल्वियोली, दोस्तों ये एल्वेलियोनी नहीं है, एल्वियोली है दोस्तों, ये वाला एल्वियोली, ठीक है ना। ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, हिंदी में दोस्तों ये बाई मिस्टेक ये गलत टाइप हो गया, ठीक है, एल्वियोली, ठीक है ना। मनुष्य में जो एल्वियोली है दोस्तों, ये हमारा कौन से मतलब सिस्टम का हिस्सा है, कौन से सिस्टम का हिस्सा है दोस्तों, एल्वियोली इन द ह्यूमन्स पार्ट आर द सिस्टम, द एल्वियोली इन ह्यूमन्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। किसका है दोस्तों, ये अगर आप बताओगे तो ये है दोस्तों हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कौन सा दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है ये हमारा श्वसन सिस्टम, ठीक है ना। श्वसन कहते हैं दोस्तों, हम सांस लेने वाली जो हमारा सारा सिस्टम है उससे रिलेटेड है दोस्तों एल्वियोली, ठीक है। समझ में आया, एल्वियोली याद रख लेना दोस्तों, किससे रिलेटेड है, हमारा श्वसन से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से। नेक्स्ट,
कौन सी धातु ऐसी है जो दोस्तों सबसे तेज प्रक्रिया करती है, किसके साथ में, वाटर के साथ में। वाटर के साथ में दोस्तों कौन सी धातु ऐसी है सबसे तेज प्रक्रिया करती है, तो वो है दोस्तों सोडियम। कौन सा है दोस्तों, सोडियम। देखा जाए तो अगर इस तरीके का हम रासायनिक सूत्र बनाने की कोशिश करें तो सोडियम प्लस के H2O, इस तरीके से दोस्तों होगी वो इक्वेशन तैयार, ठीक है ना। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा फास्टली इसके साथ में कर जाती है क्या, रिएक्शन। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लिया है, तैयार किया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ को देखते हुए। गन्ने की शर्करा, सैर करानी है दोस्तों, शर्करा होती है, ठीक है ना, समझ लेना। शर्करा के रूप में किसे जाना जाता है, गन्ने की शर्करा के रूप में किसे जाना जाता है, तो हु इज़ नोन एज द शुगर केन टॉर, ठीक है, हु इज़ नोन एज द शुगर केन टॉर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज को हम गन्ने की शर्करा के रूप में जानते हैं, ठीक है, ये वाली शर्करा दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों कुछ और भी पढ़ लेते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सेलुलोज हो गया, लैक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया। इनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है ये, ठीक। देखिएगा, फ्रक्टोज जबकि फलों में पाई जाती है, किस में पाई जाती है दोस्तों, फ्रक्टोज पाई जाती है फलों में। सेलुलोज एक दोस्तों पादप रेशा है, पौधे का है, ठीक है ना। और लैक्टोज दोस्तों दूध में पाई जाने वाली सीधी बात है, सिंपल सी बात है ना, लैक्टोज तो हमारे दूध में पाई जाती है। और ग्लूकोज पाई जाती है दोस्तों किस में, मीठे पदार्थों में, अंगूरों में, ठीक है ना, अंगूर जो खट्टा और मीठा दोनों होते हैं उसमें पाई जाती है दोस्तों क्या, ग्लूकोज, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, लिख लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखना, क्या करें इसमें, कालाजार जो दोस्तों रोग होता है ये हमारा, ये जो किसके कारण होता है, ये कालाजार रोग किसके द्वारा जनित बीमारी है। कालाजार डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, किसके द्वारा दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, याद रख लेना, प्रोटोजोआ। हज़ारों बार एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, कालाजार बीमारी दोस्तों किससे रिलेटेड है, ये दोस्तों हमारी किसके द्वारा होती है, ये कॉज्ड होती है किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है ना, याद रख लेना दोस्तों। सारे के सारे, काम पेश होने की बीमारी आ गई, ऐसे कुछ है दोस्तों इसकी ट्रिक, काम पेश होने की कालाजार, काम पर सोने की निद्रा रोग, ठीक है ना, ये सारे के सारे बीमारी इस तरीके से आ गई। कुछ ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं आपको 11 बजे दोस्तों, आज आपको 11 बजे लेके आ रहा हूँ, कौन सा सेशन दोस्तों, 1969 वाली ट्रिक का सेशन दोस्तों, 1969 वाली ट्रिक का सेशन, ठीक है ना। ये मैंने दोस्तों अपने आप बनाई है दोस्तों ये ट्रिक सारी की सारी, और ये दोस्तों मेरी गोल्डन ट्रिक है, क्योंकि इसमें मैं दोस्तों आपको कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको याद करा ही दूंगा, 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से, ठीक है ना। 1969 की जो दोस्तों ट्रिक है वो मैं लेके आ रहा हूँ आज आपको 11 बजे, रेडी रहना। और दोस्तों आज या कल में दोस्तों आपको मिल जाएंगे साइंस और या फिर करंट अफेयर्स के दोस्तों, कौन सी सीरीज़, 500 वाली दोस्तों, 500 या फिर 300 वाली दोस्तों, जो भी पहले होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। साइंस की हो चाहे वो दोस्तों किसकी हो, करंट अफेयर्स की हो, जो भी पहले होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उस पर हमारा काम चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए आपके लिए तैयार करने की दोस्तों मेहनत लगती है। ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोचते हो कि इधर से उधर ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो मैं क्यों एक्सक्यूज़ दूँ, ठीक है ना। बट मैं जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, वो सारा कुछ क्या क्या है इसमें देख लेना। ये है आपके लिए दोस्तों, आज लेके आ रहा हूँ पहले तो 1969 की क्यों दोस्तों ट्रिक 11 बजे, ये मेरे द्वारा बनाई गई सारी ट्रिक है। और साइंस के MCQ आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए, और क्या आ रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स के लेके आ रहा हूँ दोस्तों। 500 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, 500 300 जितने भी बन पाएंगे मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके काटने से होती है, तो ये होती है दोस्तों कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया इज डिसीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डॉग्स, इसे कहते हैं दोस्तों, दूसरा नाम होता है इसका, आप मुझे बता देना दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टू द अमोनिया इनटू द नाइट्रेट इज कॉल्ड अ नाइट्राइजेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को दोस्तों किस में बदलना है, नाइट्रेट में, ठीक है ना। नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, नाइट्रिफिकेशन। कौन सी धातु ना तो लचीली है और ना ही कठोर है, कौन सी धातु ऐसी है दोस्तों जो ना तो लचीली है ना ही कठोर है, वो है दोस्तों आपकी जिंक। कौन सी है, जिंक। विच इज मेटल इज नाइदर फ्लेक्सिबल और नॉट हार्ड, आए समझ में। नेक्स्ट ये हैं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, ये आपको करने हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट में दे देना है, ठीक है ना। फास्टली मुझे बता देना कि सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है।
सभी के आंसर दोस्तों मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लास्ट के दोस्तों इसे मैं पहला क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, याद रख लेना दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है पहले नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं पहले तो, वो सॉरी क्वेश्चन देखते हैं, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। यदि कोई वस्तु है, मान के चलिए दोस्तों कोई व्यक्ति या फिर वस्तु है, उसका वजन दोस्तों पृथ्वी पर कितना है, 216 किलो है। कितना है, 216 किलो है, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं, पृथ्वी पर दोस्तों उसका वजन कितना है, 216 किलो है। अब पहुँच गए दोस्तों आप किस पर, चांद पर, मून पर। तो दोस्तों मून पर इस व्यक्ति या फिर दोस्तों इस वस्तु का वजन कितना होगा, आपको मुझे बताना है कि इस व्यक्ति या वस्तु का वजन मून पर कितना होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, वो आपको बताना है कि मुझे, अगर उसका फॉर्मूला जिसको याद होगा वो आसानी से बता देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट, इसे कह दे रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन की कमी से जो रिकेट्स की बीमारी होती है, कौन से विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, विटामिन बी सी डी ई। तो इसका आंसर भी दोस्तों आप मुझे बताओगे, इसका दोस्तों आंसर आप मुझे ही बताओगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों मैंने आपके लिए। नेक्स्ट, ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाले सोडे का सामान्य सूत्र है। बेकिंग पाउडर या फिर दोस्तों खाने वाला सोडा होता है, उसका दोस्तों सामान्य सूत्र क्या है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए बेकिंग पाउडर और या बेकिंग सोडा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है क्योंकि आप पिछले कम से कम 4 से 5 महीने से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। 4 से 5 महीने से तैयारी कर रहे हो तो कुछ तो मतलब पॉजिटिव हो गई होगा ना आपके साथ में, कुछ तो तैयार किया ही होगा। और दोस्तों डेली मैं आपको मेहनत करके कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो डेली कराता ही हूँ, ठीक है। चाहे मैं कैसे भी करा रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, किसी मतलब थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है क्योंकि काम भी होते हैं दोस्तों, सब चीज़ होता है, हर चीज़ देखना पड़ता है, फिर भी मैं आपके लिए दोस्तों लेके आ ही जाता हूँ, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके लिए डेली कराता हूँ और 4 से 5 महीने आपको तैयारी करते हुए हो भी गए होंगे, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही तैयारी कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने कर ही रहे होंगे कंटिन्यू दोस्तों, जो 4-5 महीने से, तो ये तो बनता है आपके लिए, ठीक है ना। मतलब इतना तो बनता ही है, इतना तो आप करोगे ही, चाहे मेरे लिए तो करोगे कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा कि या अपनी तैयारी के लिए, या अपनी मेहनत के लिए तो इतना करना ही करना पड़ेगा। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम क्या नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, उसको दोस्तों क्या करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा उपकरण है दोस्तों इसमें से वो। ऑप्शन नंबर ए एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत मीटर, पोटेंशियोमीटर। कमेंट में करिए फास्टली, मुझे सभी के आंसर में पिन कर दूंगा अभी वीडियो ख़त्म होने के। वीडियो ऐसे समझ ले चलो, मैं इसको करूँगा इसका आंसर 11 बजे, ठीक है ना। जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा दोस्तों उसमें बता दूंगा, और प्लस में दोस्तों 11 बजे इसके मैं आंसर पिन कर दूंगा इसमें। आ गया समझ में। नेक्स्ट, ये है दोस्तों हमारा आई थिंक 5वां क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन ये चला गया पीछे, ये 5वें नंबर का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विलियन, ये बिलियन नहीं है दोस्तों, ये गलत, ओहो ये विलियन है, ठीक है ना, विलियन सॉल्यूशन, अम्लीय नहीं है। कौन सा विलियन दोस्तों अम्लीय नहीं है। ब्लड, रक्त, नल का पानी, सिरका या फिर नींबू का रस। बताइए दोस्तों कौन सा विलियन इसमें ऐसा है जो क्या नहीं है, अम्लीय नहीं है। कमेंट में मुझे आंसर करिए फास्टली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। कितने क्वेश्चन दोस्तों, अप्रोक्सीमेट कम से कम 30 क्वेश्चन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, जिसमें से मैंने 5 आपके लिए दिए थे, और उन 5 का आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, पिन कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा दोस्तों, और हो सके तो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। बट आपको मुझे इनके पहले आंसर बताइए, मुझे कम से कम 11 बजे तक। कितने बजे तक दोस्तों, 11 बजे तक मुझे बताइए इनके आंसर, फिर मैं दोस्तों उसके सारे के सारे आंसर आपको पिन कर दूंगा। और चलिए दोस्तों, तो आज मैं लेके आ रहा हूँ आपको 90-69 की ट्रिक। 90-69 की ट्रिक बार बार आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, कम टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 10 या 12 मिनट की होगी। बट दोस्तों ये मैंने अपने खुद के द्वारा तैयार की गई ट्रिक है, मेरे खुद के द्वारा तैयार की गई ट्रिक है दोस्तों, मोस्ट फेमस ट्रिक है, ठीक है ना। ऑलरेडी दोस्तों ये यूट्यूब पर भी पड़ी हुई थी, ठीक है ना, मेरे द्वारा। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसा होता था कि आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। और क्या होता दोस्तों, मैं ऐसे कमेंट कर देता था, जैसे किसी भी सीनियर टीचर की मैं क्लास देखता था तो उससे कमेंट कर देता था, तो उसमें उन्होंने भी दोस्तों मेरी ट्रिक को, एक बार क्या हुआ था, जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में नाम देखते हो ना, तो इस तरीके से उन्होंने दोस्तों क्या किया था, मतलब मेरा मतलब एक प्रोत्साहन दिया था कि
चेतन सर, जैसे चेतन नाम है मेरा दोस्तों, तो इस तरीके से कि उन्होंने ये ट्रिक प्रोवाइड कराई है, तो उनके लिए दोस्तों थैंक यू। इस तरीके जैसा आप समझते ही होंगे। तो उन्होंने भी दोस्तों इस ट्रिक को बना के फिर दोस्तों क्या किया था, अपने चैनलों में यूज़ भी किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा सेशन था, ये सेशन हो गया कंप्लीट। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने 11 बजे वाले सेशन में। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।